हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर विनय सिंह सिंडिकेट आईएएस की इस मंच पर आप सबका ढेरों स्वागत करता हूं। पूर्व की भांति आज की जो क्लास है वह भी इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर है। पूरे विश्व स्तर पर इस समय घटनाएं बड़ी तेजी के साथ बदल रही है। पल प्रतिपल एक नई घटना का आगाज हो रहा है और विशेषकर जब से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का टैरिफ वार आरंभ हुआ है तब से वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से अब नई परिभाषा को गढ़ने के लिए तैयार है। इसी दौरान भारत का प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर जाने का कार्यक्रम बनाते हैं और उससे पहले जापान की उनकी दौरा आरंभ होती है। आज की डेट में एक नए गठबंधन की ओर भारत, चीन और रसिया एक नए संबंधों के साथ आगे बढ़ने के लिए आतुर है। घटनाक्रम को हम इस रूप में ले रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में 29 से 30 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान की यात्रा हुई। बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री की यह जो 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई है, इस यात्रा के दौरान भारत और जापान मध्य एशिया के जो देश हैं उनके बीच एक बड़ा समझौता संपन्न हुआ है। तो भारत और जापान के मध्य ये जो समझौता है उसका हम यहाँ पर आकलन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जापान यात्रा है उस जापान यात्रा का प्रतिफल क्या रहा है। दोनों देशों के मध्य जो समझौते किए गए हम उन समझौते का आकलन करेंगे और साथ ही इस यात्रा के जो मुख्य उद्देश्य थे उन उद्देश्यों की कहां तक प्राप्ति संभव हुई है, उन तमाम प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। भारत और जापान के संबंध वैसे तो प्राचीन काल से सदियों पुराने संबंध रहे हैं, लेकिन जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी सत्ता में आए हैं पिछले 11 वर्षों के दौरान जापान के साथ भारत के संबंध लगातार बढ़ते रहे और जापान पहले की बजाय भारत से काफी करीब से अब जुड़ रहा है। विशेषकर टैरिफ वार ने भारत जापान, भारत चीन, भारत रसिया इन संबंधों को और भी करीब का संबंध के रूप में गढ़ा है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय प्रधानमंत्री की जापान यात्रा को लेकर। और जापान की यह जो 2 दिवसीय यात्रा है इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा रही है कि भारत और जापान ने इस यात्रा के दौरान 13 महत्वपूर्ण और बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों ने 13 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर आपसी सहमति और साझेदारी के एक नए इतिहास को रचने की ओर कदम बढ़ाने के लिए समझौते किए हैं। जापान और भारत के मध्य अब तक का यह बड़ा समझौता हुआ है और इस समझौते के तहत अगले 10 वर्षों के दौरान जापान लगभग 60,000 करोड़ रुपए का निवेश भारत में करेगा। साथ ही जापान ने कुछ समय पहले भारत में निवेश का जो लक्ष्य निर्धारित किया था 5 ट्रिलियन येन का उसका लक्ष्य था, जिसे अब बढ़ाकर 10 लाख ट्रिलियन येन कर दिया गया है। समझे, जस्ट डबल व्यापारिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है यहां पर कार्य योजना पर अमल करने की बात की गई है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष किसी को देखिए शिगेरू इशिबा हैं, इनके बीच आयोजित शिखर वार्ता के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया और इस बयान के रूप में अगर आप देखें तो दोनों देशों के बीच जो समझौते किए गए हैं उस समझौते को अगली पीढ़ी की सुरक्षा
और समृद्धि का रोड मैप करार दिया गया है। समझिए कि ये जो है कितनी महत्वपूर्ण यात्रा रही है, और दोनों देशों ने जो इन बड़े समझौते किए हैं, ये भविष्य का रोड मैप है, ऐसा संयुक्त स्टेटमेंट में वक्तव्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री के जापान दौरे के दौरान टोक्यो में इंडिया जापान बिजनेस फोरम का भी आयोजन किया गया, और इस फोरम को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है। और इस फोरम के संबोधन के संदर्भ में अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए स्पष्ट किया है कि वैश्विक विकास में भारत की भागीदारी 18% है। भारत का बैंकिंग क्षेत्र मजबूत है, महंगाई और ब्याज दरों में गिरावट आई है, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से पार कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने जापान को तकनीक का पावर हाउस बताते हुए स्पष्ट किया है कि जापान की तकनीक और भारत की प्रतिभा एक साथ मिलकर इस सदी की तकनीक क्रांति का नेतृत्व कर सकती है। यानी दोनों प्रतिभाएं जो है अगर आपस में मिल जाए तो इस सदी का नेतृत्व करता भारत और जापान संयुक्त रूप से हो सकते हैं। पीएम ने बीते 11 वर्षों में तेजी से हुए बदलाव और विकास की ओर इशारा करते हुए यह भी कहा है कि जापानी कंपनियों ने भारत में 40 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है। इसमें 13 अरब डॉलर का निवेश पिछले 2 वर्षों के दौरान हुआ है। तो निवेश में जो है काफी तेजी के साथ बदलाव आ रहे हैं दोनों देशों के बीच। देखिए, बड़ा निवेश की बात यहां पर की गई है, और यहां पर आप आंकड़े देख सकते हैं, अरब डॉलर में है। 2020 42 अरब डॉलर, 2025 68 अरब डॉलर के निवेश का लक्ष्य निर्धारित है। तो 40 अरब डॉलर से अब अधिक का निवेश रहा है जापान का भारत में, अब इसे बढ़ाया जा रहा है। और इनमें भी 40 अरब डॉलर में देखें तो पिछले 2 वर्षों के दौरान 13 अरब डॉलर का निवेश भारत में जापान की ओर से किया गया है। और इसी बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए जापानी पीएम शिगेरू इशिबा ने कहा है कि जापान और भारत एक दूसरे की ताकत बनेंगे। दोनों देश एक साथ मिलकर चुनौतियों का समाधान करेंगे और नए अवसरों की तलाश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि दोनों देशों में जो है साल दर साल निवेश किस तरीके से बढ़ा है। 2007 में मात्र 4.5% का निवेश था, 4.5 अरब डॉलर का निवेश था। 2010 में बढ़कर ये 18 अरब डॉलर का हुआ। 2012 में बढ़कर 19 अरब डॉलर का हुआ। 2020 में देखें 42 अरब डॉलर का हुआ, और 68 का जो लक्ष्य है 68 अरब डॉलर का, 1.5 गुना से भी अधिक निवेश की बात 2025 के दौरान की गई है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि दोनों देशों ने जो है निवेश को काफी हद तक आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त किया है। अब ये जो प्रधानमंत्री की जापान यात्रा का आयोजन किया गया, इस दौरान दोनों देशों के बीच कुल 13 समझौते किए गए। तो इन समझौतों का भी हम लोग आकलन करेंगे। यहाँ पे जो समझौते किए गए हैं वे समझौते 13 समझौते कौन कौन से हैं? तो दोनों देश रक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश, एआई, अंतरिक्ष, हाई स्पीड रेल, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, फार्मा, खनिज, टेलीकॉम और तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने को लेकर सहमत हुए। तो यहां पर आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट आपके सामने है। ये जो समझौते किए हैं दोनों देशों के बीच में, जो समझौते हुए हैं, इन समझौतों को आप यहां पर देख सकते हैं। कुल 13 समझौते किए गए हैं। रक्षा समझौता इनमें प्रमुख है, आपूर्ति श्रृंखला मजबूत बनाने संबंधी समझौता, निवेश समझौता, एआई समझौता, अंतरिक्ष समझौता,
हाई स्पीड रेल समझौता, सेमीकंडक्टर समझौता, स्वच्छ ऊर्जा समझौता, फार्मा समझौता, खनिज समझौता, टेलीकॉम और तकनीक क्षेत्र में साझेदारी समझौता। ये हाई स्पीड रेल आप देख सकते हैं। वहां पर हाई स्पीड ट्रेन में प्रधानमंत्री ने जो है अपने समकक्ष इशिवा के साथ उन्होंने जो है ट्रेन की यात्रा भी, हाई स्पीड ट्रेन की यात्रा भी की जापान के अंदर। और भारत में बुलेट ट्रेन प्रारंभ करने जो योजना अब तैयार की गई है, जो शायद 2027 से वह पूरी तरह से धरातल पर उतर आएगा। तो ये जो हमारी योजना है उसमें जापान हमारा भागीदार है। जापान के सहयोग से भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना पर कार्य चल रहा है। इसको लेकर फिर से समझौते किए गए हैं और ये समझौता जो है हाई स्पीड रेल समझौता है। तो अभी मुंबई और अहमदाबाद के बीच जो है ये हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन के जो है जो समझौते किए हैं वो आकार ले रहा है। देश के अन्य क्षेत्रों में भी इसको लेकर सर्वे किए जा रहे हैं। तो ये जो 13 समझौते के हैं बहुत ही अहम समझौते हैं, बहुत बड़े समझौते हैं और दोनों देशों के मध्य अब तक जितने भी समझौते किए गए हैं उनमें ये सर्वाधिक बड़े समझौते के रूप में सम्मिलित है। और इस समझौते के अनुसार यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख भारतीय कामगार जापान जाएंगे और इतने ही जापानी कामगार भारत आएंगे। दोनों देशों के बीच डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। दोनों देशों के बीच हाइड्रोजन, अमोनिया और आदि से जुड़े जो प्रोजेक्ट हैं उनको बढ़ावा देने पर भी सहमति बनी है। तो आप देख सकते हैं जो समझौते का आयोजन किया गया इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और इनके जो जापानी समकक्ष हैं, जापान के जो प्रधानमंत्री इशिवा हैं, आप दोनों को देख सकते हैं। समझौते का जो आदान प्रदान हो रहा है वो यहाँ पर जो है तस्वीरों में साफ तौर पर आपको एक झलक प्राप्त हो रही है। तो ये समझौते बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते हैं। भारत और जापान दोनों की तकदीर को बदलने वाले समझौते हैं और दोनों राष्ट्र जो है इनके बीच काफी पुराने रिश्ते रहे, सदियों से चले आ रहे रिश्ते रहे और विशेषकर बौद्ध धर्म की वजह से जो है ये रिश्ते भावनात्मक और धार्मिक के साथ साथ सांस्कृतिक एवं राजनीतिक रिश्ते भी रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इन तस्वीरों के माध्यम से काफी कुछ कहानी का अध्ययन कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो बिजनेस फोरम की बैठक का आयोजन हुआ था उसकी तस्वीर अब आपके पास यहाँ पर उपलब्ध है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बड़े ही महत्वपूर्ण समझौते रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोनों देशों जो है द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा की गई, यहाँ पर भी समझौते का आयोजन किया गया। तो इस तरीके से दोनों देश जो है पहले से ही करीब रहे, अब और काफी करीब आ रहे हैं। भारत और जापान के बीच जो समझौते किए गए इन समझौतों में विशेषकर अगर अंतरिक्ष समझौता जो है बहुत महत्वपूर्ण समझौता है। मिशन चंद्रयान 5 के लिए भी दोनों देशों ने समझौता किया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के राज्य खोलने के लिए भारत और जापान साथ आए हैं, साथ आने के लिए समझौता किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो भारत का है और जापान का एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जिसको हम जाक्सा कहते हैं ने मिशन चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है और इस समझौते के अनुसार जो है चंद्रयान 5 अभियान की लॉन्चिंग जाक्सा के जापान में स्थित जापान की जो स्पेस एजेंसी है तो जाक्सा के लॉन्च व्हीकल H324L से की जाएगी। इसको आप यहाँ पर अध्ययन भी कर सकते हैं। जो समझौते किए गए हैं इसरो और जाक्सा के मध्य ये समझौते किए गए हैं और जापान का एरोस्पेस जाक्सा इनके समझौते किए गए हैं। चंद्रयान 5 को लेकर समझौते किए गए हैं। लॉन्चिंग कहां से होगी तो जाक्सा का जो लॉन्च व्हीकल है H324L के माध्यम से किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है इस ऑप्शन में कि चंद्रयान 5 की लॉन्चिंग जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा उसके द्वारा की गई, इसके लिए किस व्हीकल का इस्तेमाल किया गया तो व्हीकल का नाम क्या है H324L के माध्यम से इसे लॉन्च किया जाएगा।
मिशन में जाने वाला जो लैंडर है ये इसरो के द्वारा तैयार किया जाएगा और रोवर का निर्माण जो है ये जापान में किया जाएगा। ये रोवर जो है जापान तैयार करेगा, लैंडर जो है भारत में इसरो के द्वारा तैयार किया जाएगा। जापान का जो जाक्सा है वो रोवर को तैयार करेगा। अब समझ सकते हैं कि कितने बड़े बड़े समझौते किए गए हैं। इसलिए कहा गया कि ये जो 13 समझौते हैं एक तरह से देखा है तो इंडिया और जापान के लिए भविष्य का रोड मैप है। अब हम एक निर्णय डालें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बड़ा होता है कि जब से वो आए हैं तब से जो अंतर्राष्ट्रीय फोरम है या आप कह सकते हैं कि भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, अगर डोनाल्ड ट्रंप के वर्तमान घटनाक्रम को छोड़ दिया है तो मोरलेस बहुत अच्छे संबंध भारत के स्थापित हुए हैं अन्य देशों के सापेक्ष और विश्व में भारत की एक नई पहचान बनी है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है और उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कड़ी मेहनत है और उनकी जो दूरदृष्टि है वो आज काम आ रही है। प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है ये तीसरा कार्यकाल है। 11 साल का उनका कार्यकाल अब तक पूरा हो चुका है और इन 11 वर्षों तक के अपने कार्यकाल में उन्होंने 78 देशों में 78 देशों में 167 से अधिक बार अब तक उनकी यात्रा संपन्न हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि 78 ये जो जापान की उनकी यात्रा है, जापान की उनकी यह 8वीं यात्रा है। उसको अगर जोड़ दिया जाए तो अब तक 78 देशों में उनकी यात्रा आयोजित हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है और इन 78 देशों में 167 बार यानी बहुत सारे देश हैं जहां पर एक से अधिक बार उनकी यात्रा हुई है। जैसा कि हम जापान को लेकर कहा कि जापान में उनकी जो यात्रा है वो 8वीं यात्रा थी। तो पिछले 11 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान 78 देशों की यात्रा 167 बार की है। 44 ऐसे देश हैं जहां पर उन्होंने केवल एक बार यात्रा की है। तो 78 देशों में 44 देश ऐसे हैं जहां पर केवल एक एक बार उनकी यात्रा हुई है। तो बाकी के जो देश हैं वहां पर एक से अधिक बार उनकी यात्रा हुई है। इसकी पूरी लिस्ट हमने यहां पर आपके लिए निर्धारित कर रखा है कि इस देश में सबसे ज्यादा बार वे यात्रा की है। अमेरिका में उन्होंने 10 बार यात्रा की, सर्वाधिक है। फ्रांस में 8 बार उनकी यात्रा संपन्न हुई है, जापान में 8 बार यात्रा संपन्न हुई है। इस तरह से देखें तो यूएई में जो है 7 बार, रूस में भी 7 बार उनकी यात्रा संपन्न हुई है। इसी प्रकार जो है हम क्या देखते हैं कि विभिन्न देशों में, जर्मनी में देखें तो 6 बार उनकी यात्रा संपन्न हो चुकी है। चीन में उनकी 5 बार यात्रा संपन्न हो चुकी है और 6वीं यात्रा पर वो अभी गए हुए हैं। शंघाई सहयोग संगठन की जो बैठक चल रही है, वहाँ शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, उसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मिलित हो रहे हैं। तो ये अगर देखा है तो वैसे शिखर सम्मेलन की यात्रा है, लेकिन चीन में आयोजित हो रहा है ये सम्मेलन, तो उनकी यह चीन की यात्रा भी है और द्विपक्षीय ये समझौते वहां पर भी होने की संभावना है और वहां पर भी जो है एक तरह से देखा जाए द्विपक्षीय मुद्दों पर ये प्रधानमंत्री वहां के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनके साथ इनकी बैठक हो रही है। तो चीन में भी देखें तो कम से कम 6 बार अब तक यात्रा संपन्न हो चुकी है, 5 तो हो चुकी है और 6वीं यात्रा चल रही है। नेपाल में 5 बार उनकी यात्रा हो चुकी है, सिंगापुर में 5 बार यात्रा हो चुकी है, ब्राजील में 4 बार, श्रीलंका में 4 बार, यूके में 4 बार, ब्रिटेन में भी उन्होंने ब्रिटेन के में जो है उनकी 4 यात्राएं अब तक कंप्लीट हो चुकी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यात्राएं हैं जिसकी वजह से भारत का अन्य देशों के साथ संबंध लगातार बेहतर होते रहे। तो अगर हम पूर्व के प्रधानमंत्रियों की बात करें, अब तक जितने प्रधानमंत्री भारत में हुए सबसे अधिक बार अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपन्न किया है। अगर इसके पहले देखें तो इस मतलब कि नरेंद्र मोदी से पहले जो यात्राएं सर्वाधिक हुई हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 69 देशों में 115 बार यात्राएं की थी। यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं 69 कंट्रीज 115 बार जो है उन्होंने यात्राएं की थी। और मनमोहन सिंह जी को देखें तो इनका भी कार्यकाल 10 साल का कार्यकाल था, 46 देशों में 95 बार उन्होंने यात्रा संपन्न की है। तो एक तरह से देखा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है
बहुत अधिक बार, जितने भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे उनमें सबसे अधिक बार विदेशी दौरा किया है। तो एक आप तरह से आप कह सकते हैं कि भारत की बढ़ती ताकत, और एक तरह से देखा जाए तो पूरे विश्व में भारत के संबंध आज बेहतर हो रहे हैं। अमेरिका के साथ हमारे संबंध बहुत ही अच्छे थे, आज भी ऐसा नहीं कि बहुत संबंध खराब हो चुके हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सनक कहिए, उनका जो टैरिफ वार है, और भारत के साथ भारत को झुकाने के लिए, बल्कि इस पर एक अलग से वीडियो हमारी जो है टैरिफ को लेकर भी है, उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ भारत के ऊपर थोपे गए हैं, लगाए नहीं गए, थोपे गए हैं, एक तरह से खुन्नस है। भारत के बढ़ते कद से अमेरिका परेशान है, और अमेरिका नहीं परेशान है, अमेरिका की जनता परेशान नहीं है, अमेरिका की जो अन्य पार्टियां वो परेशान नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी वो परेशान नहीं है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का यह व्यक्तिगत परेशानी है, जिसकी वजह से भारत अमेरिकी संबंध आज प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन इस संबंध, ये जो टैरिफ वार है, इसने भारत को लेकर एक नए अवसर के द्वार खोल दिए। आज इसी टैरिफ वार की वजह से जो है आरआईसी के गठन की दिशा में प्रयास आरंभ हो चुके हैं, जिससे रूस के साथ साथ चाइना अब भारत के काफी करीब आने को लेकर आतुर है। तो अगर भारत का संबंध, रूस से तो परंपरागत हमारे संबंध रहे, दोस्ताना संबंध रहे, अगर चाइना के साथ भी हमारे संबंध बेहतर दिशा में आगे बढ़ जाते हैं, तो निसंदेह इससे न केवल चाइना को लाभ होगा, भारत को लाभ होगा, और न केवल भारत, चाइना, रशिया प्रभावित होंगे, संपूर्ण विश्व में एक नई विश्व व्यवस्था उभर कर सामने आएगी, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आपको देखने को मिल सकता है। तो आज की क्लास बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप जो है चाइना के अंदर अभी जो एससीओ सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, इसको लेकर हम एक वीडियो आपको देने वाले हैं। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और नए वीडियो को अवश्य देखने का प्रयास कीजिएगा। दूसरी बात कि जो हमारे एस्पिरेंट्स तैयारी करने वाले हैं, यूपीएससी तैयारी करने वाले हैं, वो हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए पेड क्लासेस भी हमारी ओर चलाए जाते हैं, फ्री क्लास भी जो है यूट्यूब पर उपलब्ध है। पॉलिटी की क्लासेस जो है खासकर वो काफ़ी संख्या में जो है वीडियोज हमारे अवेलेबल हैं, जिसमें खासकर संवैधानिक विकास को देखें 28 वीडियोज आज एट प्रेजेंट टाइम में जो है अवेलेबल है। आप उन सब का आकलन कर सकते हैं, उन सबको वॉच कर सकते हैं, उन सबको देखकर अपनी तैयारी को सुदृढ़ आयाम स्थापित कर सकते हैं, दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।